हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परवीन भारती। हम लोग पढ़ रहे थे SCERT क्लास 10 का विज्ञान। आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, ऊष्मा और ताप। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। अध्याय 3, ऊष्मा और ताप। हीट एंड टेम्परेचर। हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिसमें हम हमारे कार्य आराम से कर पाएं। खाने को सड़ने से बचाने के लिए वातावरण ठंडा होना चाहिए, जबकि खाना पकाने के लिए गर्म। गर्मी के दिनों में हमें पंखा चलाना पड़ता है, जबकि सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ना पड़ता है। चाय हमेशा गर्म पसंद आती है, जबकि शरबत ठंडा। अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। कितना गर्म, कितना ठंडा। गर्म और ठंडा क्या केवल ये दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त है? गुनगुने पानी को छूने पर आप उसे क्या मानोगे? गर्म पानी की तुलना में वह ठंडा है, किंतु ठंडे पानी की तुलना में गर्म। गर्म दूध को थोड़ी देर के लिए कमरे में खुला रख देने पर क्या आप कहेंगे कि वह ठंडा हो गया? लेकिन क्या वाकई में फ्रिज से निकाले हुए दूध के समान ठंडा है? अर्थात केवल छूकर, महसूस कर या देखकर यह बताया नहीं जा सकता कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तापमान के प्रति हमारी संवेदनशीलता भरोसेमंद न होने के साथ साथ बहुत सीमित भी है, खासकर आजकल व्यवहारिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए। जैसे उबलते पानी को छूकर तापमान कोई बताना नहीं चाहेगा। सामान्यतः हम तापमान की व्याख्या तुलनात्मक रूप से करते हैं, परंतु ऊपर दी गए कारणों के चलते समय समय के साथ हमें कुछ ऐसे तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ी जिससे हम वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी इसका सही, सटीक एवं वस्तुपरक मापन कर सके। तापमान, टेम्परेचर। हम जानते हैं कि गर्म वस्तु ठंडी व ठंडी वस्तु गर्म हो सकती है या की जा सकती है। क्या आप अपने दैनिक जीवन में होने वाले ऐसे कुछ उदाहरण बता सकते हैं? आपस में चर्चा करें। जैसा कि आपने चित्र 1 में देखा, गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग नहीं है, ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य हैं, एक छोटा तो दूसरा बड़ा। हम यह भी कह सकते हैं कि सभी वस्तुएं गर्म होती हैं, कुछ कम गर्म तो दूसरी अधिक गर्म। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि सभी वस्तुएं ठंडी होती हैं, कुछ कम ठंडी तो कुछ अधिक ठंडी। गर्माहट अथवा ठंडक के वस्तुपरक मापन को इस स्तर का तापमान कहा जाता है और इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग हो सकता है। जब हम दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वह कहलाती है जिसका तापमान दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक हो। कम तापमान वाली वस्तु ठंडी वस्तु कहलाती है। तापमान इसी का तुलनात्मक परीक्षण है। तापमान कैसे मापें? किसी भी वस्तु का तापमान मापन के लिए हमें केवल निम्नानुसार बातों की आवश्यकता होती है। पदार्थों का ऐसा गुण जो तापमान पर निर्भर हो और उसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो। इस गुण के परिवर्तन को समरूप दर्शाने वाला एक पदार्थ और एक सर्वमान्य व प्रचलित मापदंड की जो इस गुण के एक निश्चित बदलाव को तापमान के एक निश्चित घट-बढ़ से जोड़ता हो। यदि आपके पास ये 3 बातों वाला पदार्थ यथा पारा, हवा, पानी उपलब्ध हो तो आप भी अपनी तापमापी यंत्र स्वयं बना सकते हैं। तापमापी यंत्र का प्रयोग प्रयोगशालाओं में डॉक्टरों द्वारा मरीज का ताप मापने में एवं मौसम विभाग आदि में किया जाता है। अपनी तापमापी यंत्र स्वयं बनाएं। आवश्यक सामग्री: कांच की एक छोटी सी शीशी, स्ट्रा, कैंची, स्याही, पानी, टेप या पुट्टी। विधि: शीशी के ढक्कन में कैंची की मदद से एक छोटा सा छेद करें जिसमें से स्ट्रा आसानी से जा सके। अब शीशी में आधे स्तर तक पानी भरें और उसमें कुछ बूंद स्याही मिला दें। शीशी का ढक्कन लगाकर स्ट्रा इस तरह बंद कर डालें वह शीशी के तल को न छुए। ढक्कन बंद करके क्ले या टेप से छेद को अच्छी तरह बंद कर दें। अब हाथों को आपस में रगड़कर शीशी के ऊपर भाग में पर रखें। का स्ट्रा में पानी का स्तर बढ़ा, ऐसा क्यों हुआ होगा? इस प्रकार के ऊष्मामापी यंत्र को थर्मोस्कोप कहा जाता है, क्योंकि इसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं होता। केवल तरल पदार्थ तापमान के साथ उतार चढ़ाव से तापमान में बदलाव दर्शाया जाता है। इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था।
हाथों को रगड़कर शीशी पर रखने से हाथों द्वारा मिली ऊष्मा के कारण शीशी के अंदर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है। शीशी के बंद होने के कारण यह गर्म हवा पानी पर दबाव डालती है, जिस कारण पानी का स्तर स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है। गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ साइंस आदि कहा जाता है। इन्होंने 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया। आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन करने के लिए सबसे सरल है। डॉक्टरी थर्मामीटर भी इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। थर्मामीटर की मदद से गर्म पानी, रेत, बर्फ आदि का तापमान नोट करें। थर्मामीटर की बनावट और उपयोग की विधि को समझने के लिए प्रायोगिक कार्य में उपयोग में आने वाली तापमापी थर्मोस्कोप चित्र 3 में देखें। तापमान के पैमाने। तापमान मापने के 3 प्रचलित पैमाने फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। फ़ारेनहाइट पैमाने में सामान्य दाब पर पानी की उच्चतम ताप व तापमान जिस पर पानी भाप में परिवर्तित होता है को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और पानी के न्यूनतम ताप अर्थात वह तापमान जिस पर पानी जमकर बर्फ बन जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है। फ़ारेनहाइट के न्यूनतम व उच्चतम ताप को समान अंतराल के 180 भागों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार सेल्सियस पैमाने में पानी के उच्चतम ताप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी के न्यूनतम ताप को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अंकित किया जाता है। इसमें न्यूनतम व उच्चतम ताप के बीच के अंतराल को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है। डेनियल गैब्रिएल फ़ारेनहाइट को मरकरी थर्मामीटर के आविष्कारक 1714 के लिए जाना जाता है।